क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है और हमें चेक करना है कि ये चारों पॉइंट्स किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कितने टाइप की होती है क्वाड्रिलेटरल, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे आपको ध्यान आएगा। हमने पढ़ी हुई है कुछ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि एक पढ़ा हमने स्क्वायर के बारे में, है ना। हम रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। अगर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात आती है तो हमें पता है कि स्क्वायर जो होती है ना उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। एक स्क्वायर की ऑल द 4 साइड्स इक्वल होती है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग है कि इसके जो डायगनल्स होंगे ना ये डायगनल लेंथ भी इक्वल होगी, है ना। और अगर रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो रेक्टेंगल के साथ भी सेम यही होता है। रेक्टेंगल की भी जो ऑल द 4 साइड्स होती है वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ हमारे जो डायगनल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ आ गया कि हम इन चारों पॉइंट से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। हम सबकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेंगे कि जो पॉइंट्स हैं ना ए बी सी डी, जैसे अभी हमने ट्रायंगल के केस में किया था, बिल्कुल सिमिलर इस रेक्टेंगल या स्क्वायर के पार्ट है। और फिर हम उनके डायगोनल लेंथ, उनकी हर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखेंगे कि कौन कौन सी लेंथ इक्वल आती है। तो हम जज कर पाएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस टाइप का है। लेकिन बाई चांस इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं आते या ऐसी कोई चीज़ नहीं इक्वल आती तो और कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होती है। एक हमारे पास होती है पैरेललोग्राम, राइट। अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स जो ऑपोजिट है ना ये वाली इक्वल आई और ये वाली इक्वल आ गई, लेकिन हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, राइट। ये वाला डायगोनल और ये वाला जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारी जो शेप है वो पैरेललोग्राम है। और ऐसे ही अगर हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि जो शेप है हमारी वो इस तरह की है कि ये जो 4 साइड्स है ना ये तो इक्वल आई है लेकिन हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन सी शेप कहलाती है, दैट इज़ अ रोम्बस। तो ये 4 टाइप की शेप है जो इन क्वेश्चन से हम ढूंढ सकते हैं कि ये कौन सी शेप निकलेगी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखिए कैसे करना होगा। हम ये मान लेते हैं कि जो 4 पॉइंट है ये कुछ इस तरह के मेजरमेंट में है कि ए जो है वो है -1 -2, ये है बी पॉइंट 1 एंड 0, इसको हमने सी पॉइंट ले लिया -1 2 और इसको हमने ले लिया डी पॉइंट यानी -3 एंड 0। अब हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ, क्योंकि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे ए बी सी डी। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि ये शेप रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम या रोम्बस है, तो हम कुछ भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए, राइट। तो फर्स्ट हमें चाहिए एक ए बी की मेजरमेंट, तो हम क्या करेंगे ए और बी की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए और बी की लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर x2 माइनस x1 है ना। x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 माइनस -1 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस क्या करना होगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस -2 और फिर होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 1 और -1 है ना, तो ये हो गया प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ प्लस का 2 बचा, बाहर माइनस है तो माइनस से माइनस होने के बाद -2 बन गया प्लस का 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ हो गया हमारे पास 4 + 4 और अंडर रूट में मेरे पास आ गया 2√4, या एक काम करते हैं हम इसे √80 लिखते हैं, ठीक है, √8 हो गया। तो एक मेजरमेंट हमें ए बी की पता चली, इसे हम यहाँ अपडेट भी कर देते हैं, राइट। अब आते हैं हम अपनी दूसरी मेजरमेंट के लिए बी सी को कैलकुलेट करते हैं कि बी सी की लेंथ क्या आती है। ये हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। बी सी की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फिर से लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। ये बी है ये सी है, तो हमारा फार्मूला कैसे लगेगा x1 y1 x2 y2। फार्मूला कैसे लगेगा x2 माइनस x1 यानी कि -1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को,
स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि हमने क्या किया, 2 माइनस 0 का स्क्वायर किया और पूरे के ऊपर अंडर रूट किया। यहाँ बचा -2 का स्क्वायर विच इज़ 4 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 4, ये आ गया मेरे पास √8। ये √8 हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे जहाँ हमने BC मेंशन किया है, तो BC की वैल्यू भी हमने √8 अपडेट कर दी। अब क्या कैलकुलेट करें, हम कैलकुलेट करते हैं CD की लेंथ के लिए मैं ये दोनों रब कर देती हूँ क्योंकि हम सारी मेजरमेंट वहाँ पर अपडेट करते जाएंगे, राइट। हाँ, CD कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास होगा x2 माइनस x1, यानी कि -3 माइनस -1 और पूरे का स्क्वायर, यही करेंगे ना, x1 y1 x2 y2, इसका मतलब -3 माइनस -1 वही हमने किया, प्लस 0 माइनस 2 और पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ हो गया -3, अच्छा -1 और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का हो गया, हमने इसके ऊपर स्क्वायर किया और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर हुआ यानी कि 4 आ गया। यहाँ पर क्या क्या बचा, यहाँ बचा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर 4, तो देखिए ये क्या बन चुकी है वैल्यू, ये भी आ चुकी है हमारी 4 + 4 यानी कि √8। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 + 4 8 और ऊपर अंडर रूट, तो हमारे पास आ गया √8। ये √8 कौन सी लेंथ है, यही वाली लेंथ है, मेंशन कर दिया। अब AD भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। AD कैलकुलेट करने के लिए हम अपने AD के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A -1 और -2 है और D है -3 एंड 0, तो AD की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 से हम माइनस करने जा रहे हैं x2 में -x1 यानी -3 माइनस -1 और पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 है ना, इसे ब्रैकेट में करके पूरे के ऊपर स्क्वायर एंड अंडर रूट। अब सॉल्व करते हैं, -3 यहाँ बचा, -1 माइनस प्लस हो गया यानी ये हो गया प्लस का 1, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर नहीं किया हमने, 0, अब ये माइनस का 2 है ना, इसके बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का 2 हो गया यानी ये आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। इसे क्या सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी अगेन हमारे पास 4 बचेगा प्लस 4 और ये हो गया √8। तो मेरे पास AD की भी जो लेंथ आई है वो भी आई है √8। अब हमारे पास ये तो समझ आ गया कि हमारी जो 4 साइड्स है ना वो इक्वल है, लेकिन ये कंडीशन तो दोनों की होती है। कौन सी दो शेप के साथ ऐसा होता है, रोम्बस के साथ भी होता है और स्क्वायर के साथ भी होता है। रोम्बस और स्क्वायर दोनों की चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑल द 4 साइड्स, जो कि यहाँ भी इक्वल आ रही है। अब ये कैसे पता चले कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो हमें एक और कैलकुलेशन करनी होगी। कौन सी कैलकुलेशन, अब हम इनके डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे AC एंड BD और देखेंगे कि क्या इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल आए तो बताइए कौन सी शेप हुई, ऑफ कोर्स फिर ये शेप हुई हमारी स्क्वायर की। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो फिर रोम्बस शेप हो जाएगी, राइट। तो अब डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो पॉइंट है A B C D, कौन कौन से लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें AC कैलकुलेट करनी है। तो AC की लेंथ के लिए हमारे पास ये है हमारा A, ये है C, राइट। कैलकुलेशन कैसी होगी, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस का 2 और पूरे के ऊपर स्क्वायर। कितना बचेगा मेरे पास यहाँ, -1 माइनस प्लस पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 2 माइनस प्लस और पूरे के ऊपर स्क्वायर। ये दोनों तो 0 हो गए है ना, 1 - 1 0 हो गया, सिर्फ मेरे पास 2 + 2 का स्क्वायर आया। 2 + 2 का स्क्वायर क्या हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर है ना, और उसके ऊपर अंडर रूट, तो मेरे पास आंसर बचा 4, राइट। 2 + 2 और उसका स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो AC की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 यूनिट्स।
AC भी यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, लिख देते हैं 4। अब चेक करते हैं कि BD किसके इक्वल आता है कि नहीं आता है ना। BD कौन सा पॉइंट होगा हमारा, BD के B ये है, D ये है, राइट। तो अब कैलकुलेट करते हैं BD के लिए फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास x1 y1 क्या है, x1 y1 x2 y2। तो फिर इसमें से ये पॉइंट माइनस होगा, -3 -1 पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस 0 -0, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, मैं इसे 0 का स्क्वायर ही छोड़ देती हूँ। अब क्या करें, ये कितना हो जाएगा, -3 -1 यानी कि -4 के ऊपर स्क्वायर आ गया, यानी कि 16 के ऊपर अंडर रूट, यानी कि हमारे पास वापस 4 आ गया। तो BD की जो लेंथ है वो आ गई है 4। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें इक्वल आ रही है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑल द 4 साइड्स इक्वल आ गई और इसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर के केस में होता है। तो अब हम मेंशन करेंगे सिंस ऑल द 4 साइड्स are equal and diagonal lengths are also equal, therefore this is a square। ये हम अपडेट कर देंगे हमारे आंसर में। आप बच्चे क्या करते हैं ना, ये सिर्फ है ना कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें निकाल दी और उसके बाद में छोड़ दिया। हमें छोड़ना नहीं होता है, क्वेश्चन जो पूछा है ना वो आंसर हमें ज़रूर करना है। खामखा हमारा 1 नंबर चला जाता है, कैलकुलेशन करने तक इतनी मेहनत की और एंड में आंसर नहीं मेंशन किया, तो कैसे हमारे मार्क्स पूरे आएंगे। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्होंने कहा है ना, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, टू सपोर्ट योर आंसर यू हैव टू से कि क्या है ये कैलकुलेशन क्यों किया आपने, वो बताना ज़रूरी है कि हमने चेक किया कि सारी साइड्स इक्वल आ रही है और डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर दिस शेप इज़ गोना बी अ स्क्वायर। ठीक है,